हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SY एकेडमी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, NCM। ठीक है। एग्जाम में NCM मत लिख के आना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा लिख कर आना। हाँ, अगर आपके पास समय कम है तो पहली बार जब आप वर्ड यूज करो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो NCM। ठीक है, फुल। उसके बाद आगे चल के NCM NCM लिखते रहो। बार बार मैं रिपीट कराता रहता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख के आना, FST लिख देते हैं, फिरोज शाह तुगलक, है ना। मतलब इससे थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी कम दिखती है। वो जो फर्क हो जाता है ना, एक दो मार्क्स का फर्क, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके आंसर सेम है, वो इन चीजों पे थोड़ा मैटर कर जाता है। तो मेरा फर्ज है आपको वो सब भी बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें टॉपिक 2.1, ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यहाँ पर लिखा है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। तो जैसे ऊन वगैरह कोई बनाता है ना, जैसे अगर आपने देखा हो या आपके घर में किसी एल्डरली ने अगर बनाया हो कुछ अगर स्वेटर वगैरह ऊन से, तो निट कर रहे होते, राइट। ऐसे ही गांधी जी भी बड़े आराम से जब मूवमेंट पूरा बनाना होता था तो वो उसको थोड़ा सा ऐसे ही एक मूवमेंट को बनाया करते थे, सोच समझ के डिसीजंस लिया करते थे। तो इसीलिए ये आपको दिखा है, ये वर्ड लिखा है नेटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नॉन कोऑपरेशन विद खिलाफत to India's two major religious community, Hindu Muslims, would collectively bring an end to colonial rule। तो आज तो वैसे 17% मुसलमान है भारत में, लेकिन अगर आप पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश के मिला दो, परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो आप इस चीज से अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम्स अगर मिल जाएं तो पूरा भारत ही साथ आ गया। ठीक है, पूरा भारत ही साथ आ गया। ये मानसिकता थी गांधी जी की, राइट। तो इसी फिलोसफी को लेके वो आगे बढ़े। उसके बाद ये जो यहाँ पे चीजें लिखी है, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे। मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देखें। मैंने ये भी पॉइंट अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा था। आई होप कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो गांधी जी का पर्पस यही था कि देखिए, सिचुएशन इस टाइम में थोड़ी सी बुरी हो चुकी थी। आपको याद होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905, है ना, हो चुका था, राइट। तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादा मुसलमानों ने पार्ट नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश बड़े स्मार्टली अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्ले कर रहे थे। वो आ, एक तरफ से कैरेट दे रहे थे मुसलमानों को, दूसरी तरफ से स्टिक दे रहे थे हिंदू को, और वाइस वर्सा भी चल रहा था। एक तरफ कैरेट दे रहे थे मुसलमानों को, सॉरी, कैरेट दे रहे थे यहाँ पे हिंदू को, फिर वहां पे स्टिक दे रहे थे मुसलमानों को। तो ये दोनों चीजें इनकी आपको देखिएगा कि स्ट्रेटेजिकली चलेंगी। ठीक है, तो वो बड़े स्मार्टली गेम प्ले कर रहे थे। गांधी जी को एक पता था, राइट। पता तो वैसे सबको था, लेकिन समझ कोई नहीं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे हम इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। पता सबको था, सब इंटेलिजेंट लोग थे, तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, और गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत सारे सभी लोगों को अंडरस्टैंडिंग थी, दादा भाई नौरोजी को। लेकिन गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली सोचा कि हिंदू मुस्लिम को साथ लाया जाए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दिया गया था मुसलमानों को 1909 के एक्ट में। ठीक है, मिंटो मॉर्ले एक्ट भी बोला जाता है उसे, राइट। पढ़ लेना उसके बारे में। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार मिला था मुसलमानों को। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको? मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट और लोगों को भी मिला है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मैंने वर्ड यूज कर लिया तो बता ही दूं, सेपरेट इलेक्टोरेट का शॉर्ट में मतलब ये होता है कि मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट भी मुसलमान ही देगा। इसका मतलब ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा। तो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं है। ठीक है, एक तो सीट्स भी रिजर्व है कि हाँ जी, मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है, वोट भी उसको मुसलमान देगा, इतनी सीट्स के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अगर 100 सीट्स हैं, उसमें से 30% अगर दे दी गई मुसलमानों को, लेट से 33 सीट्स हो गए, तो बोला जाएगा इन 33 सीट्स के लिए भी वोट जो है मुसलमान ही देंगे। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में मैं इसको आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा जब सेपरेट इलेक्टोरेट पढ़ा रहे होंगे। शॉर्ट में यही है, राइट। तो अगर आपको डाउट है तो मेरा फ्यूचर का लेक्चर एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर से देख लेना, जो मैं अपलोड करूंगा कुछ ही दिनों में, राइट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जब सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दिया तो यहीं से पाकिस्तान की बनने की शुरुआत हो गई। तो कभी भी एग्जाम में बड़ा सा जब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान बनने की शुरुआत पूरा एक्सप्लेन करें, तो 1909 से शुरू होता है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जब मिला मुसलमानों को, 1916 में जब कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट, तो पाकिस्तान के बनने की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये भी चीजें हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे वापस आते हैं, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे।
स्टूडेंट स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाने से मना कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जनरली क्या हुआ था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स ने गांधी जी की एक आवाज पे अपने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया, सिर्फ एक आवाज पे। उसके बाद लॉयर वकीलों ने इन्होंने बोला हम कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे। ये सब पॉइंट्स है फ्रेंड्स, याद करके रखना है, ऐसे लिख के आना है। वन पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। वर्किंग क्लास का तीसरा पॉइंट ये हो गया कि भैया हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वैसे तो वर्किंग क्लास की टू से दिस की मतलब उनको तो मौका चाहिए होता है। आपको दिखेगा कि स्ट्राइक पे जाने का, राइट। उनको जैसे ही चांस मिलेगा वो स्ट्राइक पे जाएंगे। उनकी काफी सारी मूवमेंट्स भी हुआ करती थी। एनीवेज उस चीज में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन वर्किंग क्लास ने भी स्ट्राइक पे बोला, स्ट्राइक पे जाना शुरू करा। और उन्होंने बोला कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स कितनी स्ट्राइक हुई? 396 स्ट्राइक्स 1921 में, इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड अ लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था कि वर्किंग क्लास को तो मौका चाहिए स्ट्राइक पे जाने का। लेकिन आज जो आप चीजें देखते हो ना कि 5 दिन तक ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे ऑफ होगा, साल में 10 छुट्टियां मिलेंगी, है ना। ये सब जो चीजें, वर्किंग आवर्स 9 घंटे होंगे, डिफाइंड है ना ये सब। ये जो वर्किंग क्लास स्ट्राइक वगैरह पे गई है ना, ये 18वीं सदी, 19वीं सदी, 18वीं में तो कम, 19वीं 20वीं सदी में जो गई है ना, उसी के वजह से आज ये चीजें आप देख पा रहे हो। और आजकल तो हम बात कर पा रहे हैं कि 4 डेज ही काम करेंगे, 12 घंटे, बाकी 3 दिन छुट्टी लेंगे। इनकी डिस्कशन चल रहे हैं। तो वर्किंग क्लास के एफर्ट से ही है, राइट। लेकिन एक और चीज था कि हाँ, वर्किंग क्लास के आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और याद रखिए ये सब जब लोग स्ट्राइक वगैरह पे जा रहे हैं तो इन सबका नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट पढ़ने नहीं जा रहे, लॉयर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, वर्किंग क्लास को पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड कंट्री साइड वाज सीथिंग विद डिसकंटेंट टू। तो गांव तक पहुंच गया गांधी जी का। गांधी जी की जो आवाज है वो सिर्फ शहरों तक नहीं रही, गांव तक, गांव तक पहुंच गया। डिसकंटेंट बहुत ज्यादा था। हिल ट्राइब्स आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट लॉज वगैरह दोस्तों बनना शुरू हो गए थे, है ना, कि भाई आप अपनी गाय भैंस बकरी नहीं चराओगे इस जगह पे, क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है। और आप यहाँ पे चीजें कलेक्ट नहीं करोगे, किसी का शिकार नहीं करोगे। ये सब लॉज वगैरह बन गए जो आज भी लॉज है, राइट। और फार्मर्स अवध में जो है, इन्होंने बोला कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने दोस्तों, ऐसा नहीं होने चाहिए एग्जाम में लिख के आ गए कि फार्मर्स इन आंध्र डिड नॉट पे टैक्सेस, ऐसे वगैरह लिख के मत आना, ठीक है। फार्मर्स इन अवधि लिख के आना। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, चीजों को समझ लेना, है ना। पीजेंट जो है कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल, हम लोड्स कैरी नहीं करेंगे। These protest movements were sometimes carried out in defiance of the local nationalist leadership, right? तो ये प्रोटेस्ट जो है मतलब लोकल लोकल नेशनलिस्ट लीडर भी काफी ज्यादा निकल के आए थे इस टाइम में, तो उनके साथ भी चल रहे थे मूवमेंट्स। Peasants, workers, and others interpreted and acted upon the call to non-cooperate with the colonial rule in ways that best suited their interests rather than conform to the dictates laid down from the above. तो देखिए, ये जो लाइन है ना, ये बाकी लाइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो लाइन लिखी है ना, गांधी जी ने बोला नॉन कॉपरेशन करना है। अब नॉन कॉपरेशन का मतलब कोई डिटेल में तो समझाया नहीं कि हाँ जी इसका मतलब ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि ठीक है, स्टूडेंट कॉलेज मत जाना, सरकारी अफसर अपना ऑफिस मत जाना। लेकिन वो डिटेल में नहीं गए, उन्होंने जनरल छोड़ दिया है ना। ये भी गांधी जी की स्ट्रेटेजी होती थी, क्योंकि भारत हमारा बहुत ही डाइवर्स नेशन है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। तो जिन लोगों की जो परेशानियां हैं वो काम करना बंद कर दो। तो पीजेंट्स, वर्कर्स और जो जो रीजन के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करा, ठीक है। और उन्होंने नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया कॉलोनियल रूल के साथ। अगर किसी को फॉरेस्ट लैंड से प्रॉब्लम है, जैसे आपने आंध्र प्रदेश में देखा, तो उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को तो फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया। अवध में अगर किसानों को लगान देने से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। पॉइंट ये है दोस्तों कि गांधी जी ने ऊपर से बोला, चीज कही, है ना। गांधी जी ने ऊपर से चीजें कही, काफी चीजें उन्होंने कही थी गांधी जी ने कि ठीक है ये भी करो, जिसको यहाँ पे लिखा है कंफर्म टू द डिक्टेट्स फ्रॉम द अबव, ठीक है। उन्होंने वो भी चीजें कही, लेकिन काफी चीजें उन्होंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ दी कि आपको जो लग रहा है वो करें।
और लोगों ने वो करा भी, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से नॉन कॉपरेट करा विद द कॉलोनियल रूल, जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। जैसे वुमेन है, दारू बहुत पीते हैं ना, तो वुमेन ने प्रोटेस्ट करा कि दारू की शॉप्स नहीं सेल होगी, वहां पे उन्होंने वो करना शुरू कर दिया प्रोटेस्ट, क्योंकि दारू पीते थे लोग, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, है ना, वो प्रॉब्लम थी। तो सबने अपने अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आगे आए। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ पा रहे हो, जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था लेक्चर जब शुरू हो रहा था। गांधी जी का रोल, गांधी जी का रोल मैंने और उसको बताया था, गांधी जी का रोल है इन द मेकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन एक दोस्तों बुक है, रोड नॉन कॉपरेशन रोड महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिचर बिकेम द नेम ऑफ एन इपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन जो है ये एक इपॉक बन गया इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड गांधी जी। और नॉन कॉपरेशन वाज नेगेटिव, ये देखो एक और बढ़िया लाइन, नॉन नॉन कॉपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। तो मतलब ये पीसफुल, गांधी जी कहते तो थे पीसफुल रहे, पीसफुल रहे, पीसफुल रहे, लेकिन इतना पीसफुल रहेगा नहीं, मतलब पूरी तरीके से पीसफुल मूवमेंट को रहना मुश्किल भी होता है। ठीक है, तो पीसफुल तो दोस्तों इतना नहीं रहा, लेकिन ये दोस्तों काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा, काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा, हमें एक स्टेप ऊपर ले गया। आई होप ये पॉइंट भी आप समझ रहे हो कि भले ही आजादी ना मिली हो, आपको पता है आजादी तो 1947 में मिलेगी, इसका इम्पैक्ट क्या है वो समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चों को समझ में आता नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। एंड में वो सोचते हैं यार ये तो टाइम वेस्ट था, फेलियर था, है ना, ऐसे 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 भी उनको पर्सपेक्टिव बन जाता है, राइट। तो हमें यहाँ पे समझना है कि इट इज वन स्टेप अहेड, लोग साथ आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन में एक स्टेप आगे बढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस में दूसरे स्टेप आगे बढ़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने तीसरे स्टेप आगे बढ़ा, फिर हमें जाके आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है, इन अनटिल डिनाइल एंड रिनंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीजें भी सिखाना बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। कौन सिखाएगा इंडियंस को, तो ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी ना मिलती, ये चीज सिखाना बहुत जरूरी होती है कि आपको सालों सालों बैठना पड़ेगा तब जाके आपको आजादी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलने वाली आजादी कि हाँ जी आप कुछ दिन तो बैठ गए प्रोटेस्ट करने को, उसके बाद आप वायलेंस पे आ गए। वायलेंस करोगे तो अंग्रेज तो फिर आपकी पिटाई और कर देंगे। इट वॉज ट्रेनिंग टू सेल्फ रूल, तो ट्रेनिंग मिल रही है दोस्तों, ट्रेनिंग। As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was shaken to the foundations for the first time since the revolt of 1857। ये आपके आंसर्स में लिखाना चाहिए, मे बी कंक्लूजन में लिख देना है इसको, लाइन को नोट कर दो। 1857 के बाद सबसे शेक हो गया, मतलब हवा निकल गई इनकी। अंग्रेजों को लगा हमारा टाइम अप हो गया, इवन इंडियंस में भी लगने लगा कि टाइम अप हो गया अंग्रेजों को और जाने वाले हैं वो। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फॉरेन क्लोथ जो है बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न इन बॉनफायर, तो फॉरेन क्लोथ लाते थे, बर्न करते थे, है ना। तो अंग्रेजों का धंधा चौपट हो गया, इंडिया के जो इंडिजिनस क्लोथ वगैरह होते थे वो ज्यादा बिकना शुरू हो गए। लेकिन फिर दोस्तों एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मूवमेंट एक एक झटके में पूरा बंद हो गया। वो क्या इंसिडेंट था वो हम पढ़ेंगे। देन इन February 1922, याद रखो डेट, सारी डेट्स नहीं मैं बोलता, लेकिन जो डेट इंपॉर्टेंट है वैसे एनसीईआरटी में वही डेट मेंशन है जो इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1922 आपको याद होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1922, फरवरी 1922। ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, आपको दिखेगा कुछ पीजेंट्स थे, दे अटैक एंड टॉर्च्ड अ पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ चौरा चौरी इन द यूनाइटेड प्रोविंस। उस टाइम में यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल जो उत्तरांचल अब उत्तराखंड है दोस्तों। ठीक है, and several constables perished in the conflagration. This act of violence prompted Gandhi to fall off the movement altogether। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, इस वक्त प्रोटेस्ट थोड़ा सा हाथ से निकल गया। ठीक है, प्रोटेस्ट थोड़ा हाथ से निकल गया और क्या हुआ, है ना, आप समझ रहे हो ना। 1920 में शुरू हुआ, ये 1922 चल रहा है, लोग भी थोड़े से गुस्से में हैं। ठीक है, कितना भी गांधी जी समझा लें, सब समझने में तो टाइम लगता है ना, एक एक को जाके थोड़ा समझाएंगे भारत में गांधी जी। प्रोटेस्ट थोड़ा सा हाथ से निकल गया तो पुलिस वालों की थोड़ी सी पिटाई कर दी। फिर पुलिस वालों ने क्या करा, अपने आप को एक पुलिस स्टेशन में अपने आप को बंद कर दिया। फिर पीसेंट्स का और दिमाग गर्म हो गया, उन्होंने क्या करा, उस पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। तो मर गए कांस्टेबल्स। ठीक है, काफी सारे कांस्टेबल्स मर गए, काफी सारे मतलब 20-30 मरे थे आई थिंक, ये फिगर चेक कर लेना, यहाँ पे लिखी नहीं है। गांधी जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने देखा कि गांधी जी ने बोला कि हमारे जो सोल्जर्स हैं या हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अभी रेडी नहीं है आजादी के लिए। गांधी जी ने ये बोला, ठीक है, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अभी रेडी नहीं है, वायलेंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे, गांधी जी ने ये बोला।
और गांधी जी ने उसी मोमेंट पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और लोगों में एक उदासी छा गई। काफी लोग नाराज हुए, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है ना, काफी नाराज हुए, काफी ज्यादा यंग यंग लोग तो स्पेशली काफी ज्यादा दुखी हो गए, काफी नाराज हो गए। गांधी जी ने क्या कर दिया, हमने इतना एफर्ट डाला, ये डाला वो डाला, इतना उत्साह था, हमें आजादी मिलने ही वाली थी। गांधी जी ने खुद ही एक अकेले डिसीजन लिया और माफ कर दिया। ठीक है, खुद ही एक डिसीजन लिया और ये प्रोटेस्ट बंद कर दिया। तो गांधी जी ने बोला, दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, नो प्रोवोकेशन ही इंसिस्टेड can possibly justify brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। तो दोस्तों ये गांधी जी को, ये लाइन इंपॉर्टेंट, अगर आपको रट सको है ना तो लिख के आ जाना एग्जाम में, ऐसी लाइन लिखने में काफी बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं कि गांधी जी ने कॉल ऑफ क्यों करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि भाई नो प्रोवोकेशन कैन पॉसिबली जस्टिफाइड द ब्रूटल मर्डर, मतलब कुछ जस्टिफाई नहीं करता जिस तरीके से आपने उनको मारा है। मैंने आपको बताई स्टोरी है ना कैसे मारा उन्होंने, जेल में उन्होंने, पढ़ लेना बाकी, मतलब हंसने वाली बात तो वैसे है नहीं कि किसी की मौत हो रही है, लेकिन मतलब थोड़ा सा फनी इंसिडेंट ये हो गया काइंड ऑफ, ये क्योंकि आपको एक जेल में ले जा रहे हो, वो निहत्थे उनके, वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं आपको, और उन्होंने अपने आप को लॉकअप में बंद कर दिया पुलिस वालों ने। हाँ हो सकता है पुलिस वालों ने उससे पहले लाठीचार्ज वगैरह भी कराओ तो प्रेजेंट में गुस्सा भी हो, लेकिन पुलिस स्टेशन में ही उन्होंने आग लगा दी। और ये कौन सी जगह है, गोरखपुर के पास है, यहाँ लिखा हुआ है ना गोरखपुर, कहीं लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, चौरा चौरी गोरखपुर के पास है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, गोरखपुर उत्तर प्रदेश है ना। तो पुलिस स्टेशन में इन्होंने आग लगा दी, चौरी चौरा वर्ड याद रखना, ठीक है, गोरखपुर लिख के मत आना, चौरी चौरा, और यूनाइटेड प्रोविंस लिख के आना, उत्तर प्रदेश मत लिख के आ जाना, उत्तर प्रदेश तो बना ही नहीं था तब। तो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, मर गए, तो मतलब डिफेंसलेस लोगों को मारा, ऐसा भी नहीं हुआ कि वो गोलियां चला रहे थे, चला रहे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसलिए मूवमेंट ऑफ कर दिया। एक और चीज आपको यहाँ पे दोस्तों समझनी होगी कि गांधी जी ने अगर ये मूवमेंट ऑफ नहीं किया होता, ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते ये किसी को नहीं पता। तो आप देखिए, छोटी सी बात पे, छोटी सी बात पे कि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कर दिया था, जिसमें 400 300 पता नहीं कितने, अभी तक तो ये तो ऑफिशियल स्टैट है, और अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने लोग जलियांवाला बाग में मरे थे। अगर गांधी जी एनसीएम मूवमेंट ऑफ नहीं करते, कॉल ऑफ नहीं करते, तो अंग्रेज पता नहीं क्या हाल करते, कितने लोगों को मारते, कितने भारतीयों को मारते। ये एक और पर्सपेक्टिव है जो आपको समझना है, राइट। गांधी जी ने मूवमेंट को ऑफ करके सारा ब्लेम खुद ले लिया, है ना, सारा ब्लेम खुद ले लिया, और अंग्रेजों ने भी बोला कि ठीक है मूवमेंट खत्म हुआ, बात खत्म हुई, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी कोर्ट वगैरह में देखेंगे, जो होगा कोर्ट फैसला लेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गांधी जी बिल्कुल, एक तो वायलेंस से एग्री नहीं कर रहे थे, उसके बाद गांधी जी ये भी समझ गए थे कि अगर हमने वायलेंस करी तो अंग्रेज अगर वायलेंस पे आ गए तो वो तो गन वगैरह लेके बैठे, टैंक वगैरह, एरोप्लेन लेके बैठे, हम उनसे कहाँ लड़ेंगे, तो बुरा हाल कर देंगे मार मार के, है ना। तो ये एक पर्सपेक्टिव से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ कर दिया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इंडियंस बहुत ज्यादा दुखी हो गए इससे, इंडियंस ने बोला, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यार ज्यादा लिखा नहीं हुआ तो, गांधी जी को बोलते, काफी लोगों ने बोला गांधी जी का करियर खत्म, ये भी बोल दिया 1922 में, बोल दिया कि भैया गांधी जी का ओवर हो जाए, और अभी तो 26 साल और जिंदा रहेंगे गांधी जी, और काफी कुछ आगे चीजें करेंगे। चलिए हम आगे चीजें देखते हैं। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922, एंड जब जब मूवमेंट खत्म हो गया, फरवरी 1922 में खत्म हो गया, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर दिया और सेडिशन का चार्ज लगा दिया। सेडिशन का अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज भी चार्जेस लगते हैं, इसके चार्जेस तिलक पे लगे, महात्मा गांधी पे लगे। अनफॉर्चुनेटली ये लॉ इंडिया में अभी भी चल रहा है, और आई थिंक ये लॉ जो है जल्दी से खत्म करना चाहिए, बहुत बुरा लॉ है। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसे लॉस की कोई जगह नहीं है, ठीक है। द जज हु प्रिसाइडेड ओवर दिस ट्रायल, इस जज का नाम भी याद रखिए, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, इनका नाम याद रखना है आपको, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही थी, गांधी जी का जो स्टेटस और बढ़ा देती है। मेड अ रिमार्केबल स्पीच व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस, it would be impossible to ignore the fact, remarked the judge, that you are in a different category from any person I have ever tried or am I likely to try। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में हो, कि जिनको मैं ट्राई करता हूँ ना, जनरली जिन लोगों को मैं सजा देता हूँ, आप उस कैटेगरी में होंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में हो। It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader। तो ये भी बोला कि आप अपने करोड़ों लोगों की नजरों में तो एक ग्रेट लीडर हो। Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even sentiment। काफी लोग गांधी जी से एग्री नहीं करते, जैसे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद हो गए और कौन हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद और कौन हो गए,
बी आर अम्बेडकर, इवन रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब एग्री नहीं करते, लेकिन स्टिल गांधी जी को काफी रिस्पेक्ट से सब लोग भी देखते हैं। इवन अंग्रेज भी, ज्यादातर अंग्रेज, सब नहीं, ज्यादातर अंग्रेज भी अच्छी इज्जत से देखते हैं। ठीक है। आपको देखिए कुछ कुछ लोग जैसे हो गए चर्चिल, हो गए मिस्टर चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथ हो गए, वो सब गांधी जी को अच्छी नजरों से नहीं देखते। ठीक है। जिन्ना भी काफी जेलस फील करते थे गांधी जी से, एक रीजन वो भी है पाकिस्तान को बनाने का, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जिन्ना भी काफी जेलस फील करते थे, लेकिन हाई आइडियल से जिन्ना भी देखते थे। तो आपको दिखेगा ये कुछ लोग हो गए जो शायद ना देखते हो, लेकिन बाकी सब तो काफी हाई नजरों से देखते थे। ठीक है। Since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But said Judge Broomfield, अब देखो एक और चीज कहेंगे, if the course of the events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I. तो जज ये बात कह रहे हैं कि अगर अगर ऐसा हो आगे चल के कि आपकी आपकी जो 6 साल की सजा है उसको मैं कम कर सकूं, या कोई लॉ चेंज हो, तो मेरे से ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा आपको पहले रिलीज करके। ये जज ब्रूमफील्ड बोल के गए गांधी जी। और गांधी जी ने भी बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पे। गांधी जी ने बोला कि मुझे मैक्सिमम सजा दो। गांधी जी ने ये बोला मुझे मैक्सिमम सजा दो। और गांधी जी ने यहाँ पे मोरल लॉ की बात कही। गांधी जी ने बोला कि कोई भी लॉ, ये आपको चीजें याद रखिए, मोरल लॉ से बड़ा नहीं है। कोई भी लॉ मोरल लॉ से बड़ा नहीं होता। ठीक है। ये गांधी जी बोल के गए थे। इसी के साथ दोस्तों हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये शुरू हुआ, खत्म हुआ, हमने चीजें देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि गांधी जी कैसे पीपल्स लीडर बन गए। ठीक है, कैसे पीपल्स लीडर बने गांधी जी। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।